आभार सर। सबसे पहले मंच पर विनम्र आमंत्रित कर रहा हूं ग्राम पंचायत नौणी के प्रधान श्री मदन हिमाचली जी को, माननीय मंत्री जी का, सम्मानित मंच का और सभी का यहाँ विधिवत रूप से स्वागत करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी सम्मानित एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शाकिर जी, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य प्रयोजक माननीय उपायुक्त 16 श्री मोहन शर्मा जी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देखने सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम नौणी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सरकार गांव के द्वार का आज से शुभारंभ हो रहा है और नौणी पंचायत में, सोलन निर्वाचन क्षेत्र के नौणी पंचायत में इस कार्यक्रम का शुभारंभ है। और कर्नल धनीराम शाकिर स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर सरकार की योजनाओं की उसके बारे में जानकारी के साथ साथ लोगों की जन समस्याओं को यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन के इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि जो जगह है, हॉल है, कम्युनिटी हॉल, और काफी छोटा हॉल है, तो एक व्यवस्था भी नहीं है, तो काफी सारे लोग यहाँ पर खड़े भी आप देख सकते हैं। विभिन्न विभागों के चिकित्सा अधिकारी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं और सोलन में देख सकते हैं किस तरह का मंच सजा हुआ है। मंच पे स्थान के जो हमारे अधिकारियों को खड़े रहना पड़ रहा है। वजह है कि जगह का अभी जब कार्यक्रम की जहाँ पर रूपरेखा बन रही थी, आयोजन किया गया है, सोलन की यह तस्वीर तो मैं माननीय उपायुक्त महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्थानीय ग्राम पंचायत के उन्होंने हमारी हिमाचली छोटी सी पंचायत संबोधित कर रहे हैं कि नौणी पंचायत और जब इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था तो मैंने पंचायतों में शुमार है। निवेदन भी किया था कई तरह के कि हमारे 10 पंचायतों का एक केंद्र है जिस तरह की और यदि आप यहाँ कार्यक्रम रखते हैं तो हमारे 10 यहाँ पर पंचायतों को लोग और नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बैक टू एंट्री माननीय उपायुक्त महोदय, रद्द किए जाए। मैं आपसे नालागढ़ के साथ जुड़ा हूँ। एलिमेंट्री आप एसडीएम नालागढ़ थे, एलिमेंट्री के डायरेक्टर थे, तब से लेकर मैं आपसे जुड़ा हूँ और आपने जो आज की बात की है, मैं इसके लिए आपका दिल से आप सबकी तालियों के बीच में हम जोरदार आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री जी के सामने आपकी कृपा से देख रहे हैं इस पंचायत की आपकी विशेष कृपा रही है। इस कार्यक्रम का जब हमें कोई पैसा नहीं देता था तो माननीय विधायक, जब आप विधायक भी रहे, जब आप एमपी रहे, आपने अभूतपूर्व हमारे जो विकास की बुलंदियां हमने लादी है उसमें माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज चाहे स्कूल की बिल्डिंग की बात करें, आज चाहे हम पंचायतों के 7 वार्डों में जो काम हुए हैं आप उसकी बात करें, आज हमारी ग्राम सभा भी है, हम ग्राम सभा की ओर से भी माननीय मंत्री जी का अभिनंदन मिल नहीं रहे हैं क्योंकि जो स्थान है वो काफी छोटा है। इस पंचायत की एक खासियत रही है कि हमने कभी ना तो घटिया राजनीति की है और ना हमने ऑफिसरों को, सरकार को गाली देने का काम किया। हमने सभी सरकारों का, हमने सभी अधिकारियों का दोहन किया है और यही कारण है कि इस छोटे से पंचायत को हम विकास की बुलंदियों की ओर ले जा पाए। 2006 से इस पंचायत का गठन हुआ और आज तक इन 18 वर्षों में हमने प्रयास किया है कि इस 7 वार्डों के 9 गांवों को हम पूर्ण रूप से विकसित करें। एम्बुलेंस स्मारक से जोड़ा गया है, हमारे जल जंगल जमीन के लिए काम हुआ है और मैं आपका मंत्री जी बहुत आभारी हूँ कि व्यवस्था पर परिवर्तन के साथ साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजना है, आपने बहुत पहले ही उनको कार्यरत करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ। सड़कों की बहुत बदतर हालत थी यहाँ पर, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने आज हमें इंग्लैंड से जोड़ दिया। जिस तरह की डिवाइडर लाइन हम इंग्लैंड में देखा करते थे, आज हमारी सरकार ने वो हमें पूर्ण करके दे दी है। लगभग 50 लाख का काम करने नौणी के आसपास का टाइलें लगाने के लिए माननीय मंत्री जी हम आपका और शिव कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का और लोक निर्माण मंत्री का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
आपने हमें जहां निर्वाचन क्षेत्र में 70 अरब से ऊपर काम आपने किया है, आपने नौणी पंचायत पर विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं कि हम न केवल नौणी में बल्कि स्वीपवर्ती पंचायतों में भी आपके फंड से हमने बुलंदियां लांघी है। मैं आज आपका ध्यान विशेष आकर्षित करना चाहता हूं मात्र 4 मुद्दों पे कि ये जो महानानक खंड है, इसमें भारी वर्षा के कारण आपने देखा भी इसका पानी लोगों के घरों तक जा चुका था और यहाँ 18 खंड यहाँ पर आती है। तो माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें हम बनाना चाहते हैं, इसको ड्रेन से हम जोड़ना चाहते हैं, तो कृपया कम से कम 5 लाख रुपया हमें इसका प्रदान की जा रही है। मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि कूड़ा संयंत्र यहाँ बहुत छोटा लगा है और बहुत छोटी जगह में हम कूड़ा नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन नौणी बहुत बड़ा शहरीकरण होता जा रहा है नौणी का। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कूड़ा नियंत्रित करने के लिए हमारा योगदान हमें दें और जो गीला कूड़ा है उसको कम से कम सोलन तक पहुंचाने के लिए हमें समस्याएं एक हमारे महानाना खंड में पुल है, पुल तो है लेकिन बहुत पुराना है, उसका सुधारीकरण करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उसको नए ढंग से बनाया जाए, नवीनीकरण उसका हो जाए तो हमारा जल प्रबंधन यहाँ बिल्कुल सही ढंग से यहाँ हो पाएगा। और माननीय मंत्री जी, नौणी धाम सड़क या तो इसको प्रधानमंत्री में डाला जाए या नाबार्ड में डाला जाए, क्योंकि जब तक इसको हम स्थायी इसका कोई प्रावधान नहीं होगा तब तक हम इसका सुधारीकरण नहीं कर पाएंगे। और पंचायत ने इसको दौरा कर दिया है, हम नौणी और समरोड़ पंचायत वासियों के आभारी हैं कि इन्होंने हमारा सड़क बनाने में बहुत पंचायत द्वारा अपनी समस्या को यहाँ पर रखा जाएगा। पंचायत एक हमारा ढाकों लोग माननीय मंत्री जी, आपसे हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि इसमें मेरे 16 गांव के किसान लगभग यहाँ रहते हैं, अपनी पीठ से बहुत जोते हैं। अगर ढाकों गडोग बायासराव सड़क तैयार हो जाएगी तो इससे हमारा बहुत बड़े किसानों को लाभ मिलेगा। मैं एक बार फिर माननीय एसपी साहब यहाँ बैठे, आज की ग्राम सभा में हमारा आप सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि जहाँ हमारी पंचायत स्वच्छ है, जहाँ हमारी पंचायत स्वस्थ है, जहाँ हमारी पंचायत शिक्षित है, हमारी पंचायत नशा मुक्त होनी चाहिए। और आप सभी की तालियों के बीच हम सहयोग देंगे एसपी साहब को, हम जिला प्रशासन को सहयोग देंगे। ये प्रस्ताव हम आज पारित कर रहे हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन कि अपनी जगह पे हाथ उठा करके इस प्रस्ताव के पक्ष में आप अपना मतदान दें। सभी लोगों से निवेदन, अपनी जगह पे स्थान कर हाथ खड़े करें। आप सभी नशा मुक्त होना चाहिए हमारा युवा वर्ग, अन्यथा हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। और ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा अपनी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी हैं। सरकार गांव के द्वार, और जब ये कंसेप्ट विजुअलाइज किया गया था तो माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच थी वो ये थी कि सबकी उन्नति, सबको अधिकार, इसीलिए तो सरकार गांव के द्वार। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच आज पूरे हिमाचल में परिकल्पित हो रही है। स्वयं मुख्यमंत्री जी आज अपने विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में हैं। सभी जिलों में एक एक मंत्री हमारे माननीय मंत्री और हमारे सोलन में हमारे सोलन के विधायक और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हमारे मध्य हैं। और जैसा कि अभी मदन हिमाचली ने नशे को हटाने की बात की, तो माननीय मंत्री जी डॉक्टर शांडिल जी जहां भी उपस्थित रहते हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी विषय पे रहता है कि युवा पीढ़ी समाज के और अपने देश के निर्माण में सक्रिय और सतत योगदान दे और उसके लिए उसका नशे से दूर रहना जरूरी है। सारे प्रदेश में ये मैसेज आज एक साथ जा रहा है कि माननीय मंत्री जी के विभाग की ओर से न केवल ये संदेश दिया जा रहा है, अभी तो एक स्किट आपको भी यहाँ दिखाई जाएगी और पूरे प्रदेश में भी जहां जहां ये कार्यक्रम हो रहे हैं, केवल संदेश इतना कि हमारे युवा साथी नशे से दूर रहें। कार्यक्रम
आगे बढ़े और जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं जिन्हें माननीय मंत्री जी ने सम्मानित करना है, कुछ को अनप्राशन संस्कार यहाँ होना है, उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा इस ग्राम पंचायत के प्रधान श्री मदन हिमाचली जी से कि हिमाचल की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप माननीय मंत्री जी का हिमाचली परंपरा के साथ सम्मान स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहें। और आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब कुर्सियाँ लगाई जा रही, बहुत सारे अधिकारी खड़े थे, माननीय मंत्री जी से सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से आपसे लाइव जुड़े हुए हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम इस वक्त चला हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री कन्नू धनीराम पांडे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम का आयोजन सोलन है और शब्द अब दी जा रही है। नशा मुक्ति की सभी लोग ध्यान देंगे। जब शपथ जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा आप पीछे से बोलते जाएंगे। आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त हिमाचल अभियान के अंतर्गत यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हाँ आगे कर दो हाथ तो हम हमारे समुदाय परिवार दोस्तों और स्वयं को नशा मुक्त रखेंगे। हम एक जिम्मेदार हिमाचल वासी के रूप में यह शपथ लेते हैं कि हम अपने घर के आसपास के विद्यालयों महाविद्यालयों अन्य संस्थानों व समस्त सार्वजनिक व निजी स्थलों पर नशे के दुष्प्रभाव बारे लोगों को हमेशा जागरूक करेंगे। नशे के सेवन से न केवल बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं की हानि होती है अपितु इसका दुष्प्रभाव परिवार समाज और राष्ट्र निर्माण पर भी पड़ता है। इसलिए आओ मिलकर अपने देश व प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने देश और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल।
और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल नशा मुक्ति की शपथ सभी को दिला रहे थे कि समाज को नशे से मुक्त बनाना है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब यहाँ थोड़ी देर में सदस्यों का मेरा निवेदन रहेगा कि बेटी जन्मोत्सव के तहत जिन बच्चों को माननीय मंत्री जी की ओर से सम्मानित किया जाना है, उन्हें मंच के पास नमस्कार जी, पूरे पंजाब नेशनल टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम इन बच्चों को यहाँ लाइव जुड़े हुए हैं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे पहले पीयूषा शर्मा। और सोलन में आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की आज शुभारंभ हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, इसमें समस्याएं भी सुनेंगे और जो सरकार की योजनाएं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अभी छोटे बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस और विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ पर सबसे पहले पीयूषा शर्मा, इनके उपरांत मौलिशा। माननीय मंत्री जी की ओर से बेटी जन्मोत्सव के बाद बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। पीयूषा के उपरांत मौलिशा, मौलिशा के उपरांत अनलिका, और अनलिका के उपरांत इशिता। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनकी है बेटियां वो ये पंजाब कहते टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते हैं पंजाब टीवी। बहुत बहुत